इस दीपावली सरकार को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये दीपावली महापर्व में मैं सरकार से यही संदेश आग्रह करूँगा कि चाइनीज लाइट का उपयोग ना हो और हम लोग वोकल न होकर के लोकल पर जाएं। और हमारे जितने भी बच्चे हैं, मैं उनके सभी अभिभावक को भी ये निर्देश देना चाहूँगा और सरकार से भी गुहार करूँगा कि उन लोगों को पटाखे जो हैं वो साथ में अगर कर भी रहे हैं तो साथ में उनका सहयोग करें। और जितने भी ये यहाँ पर हमारे दीपक हैं जो भी हैं वो हमारे अपने ही आदमी से यहाँ पर लेकर के चलाएँ। को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी भी चाइनीज समाज है पूरे हिंदुस्तान में जो आई हुई है उसको हम लोग बहिष्कार करें और यहाँ इंडिया का जो सामान जो बन रहा है उसको हम यहाँ लाए और दीपावली पर हम लोग सब भाईचारा के निभाएं। दीपावली को लेकर सरकार को क्या कुछ संदेश देना चाहिए? दीपावली पर्व है, माँ लक्ष्मी का पर्व है। यहाँ पर बुराइयों में अच्छाई का जीत का प्रतीक है दिवाली। और इस दिवाली पर हम पूरे हजारीबाग के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस पावन पर्व को बहुत ही खुशहाली से मनाएं। सरकार को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दीपावली के मौके पर? आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। केंद्र सरकार ने वोकल फॉर लोकल का मुहिम चलाया है, ये हमारे लिए काफ़ी सराहनीय साबित हो रहा है। हम साल भर में एक बार त्यौहार मनाते हैं। यदि हम ठेले कोमछे वाले से अगर सामान खरीदते हैं तो उनके घर भी दीपावली खुशियों से बनेगा। दीपावली सनातन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर हम सभी प्रदेशवासी, जिलेवासी या देशवासी दीपावली पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और इसमें सरकार की बड़ी अहम भूमिका होती है। सरकार हमारी जैसे भारतीय जनता पार्टी बनी है, बनने के बाद सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें इस देश का जो बहुत बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, राम मंदिर लग रहा कि बनकर के तैयार हो चुका है। आने वाले 24 के पहले महीने के 22 तारीख को देश के सच्ची प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा होने वाला है। इससे देश के गौरव की बात है। सरकार और संदेश सरकार पे संदेश दे रहे सनातन धर्म को उठाने के लिए जो देव दीपावली है और अयोध्या की जो दीपावली है, ये दोनों दीपावली के एक समन्वय के रूप में उदार देवता नाम देव का संदेश भारत पूरे विश्व में देना चाह रहा है। और उसका श्रेय माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और केंद्र में बैठे जो विश्व के राजनीति के प्रथम स्तर और स्थान पे इस समय माननीय मोदी जी, इन लोगों ने भारत को उस स्थान पर पुनः ले जाने का काम किया है। सबसे पहले तो मेरा संदेश ये है दीपावली के लेके कि पटाखा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया जाए। इससे ज़्यादा प्रदूषण होता है और दुर्घटनाएं भी आए दिन हुआ करती हैं, जिसे लेकर आम जनमानस बहुत परेशान है। दूसरी, दीपावली में महंगाई देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे चहल पहल रहती थी वहाँ महंगाई को लेकर के लोग अपने पॉकेट को अब की दिवाली अयोध्या वाली और ये जो देव दीपावली हम लोग मनाएंगे, बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है और हमारे सत्य सनातन संस्कृति का एक पावन पर्व है, बड़ा हर्ष उल्लास का विषय है। सरकार ने हम सभी देशवासियों की बड़ी सौगात की श्री राम जी का मंदिर तैयार है और दीपावली की खुशी में बात 22 जनवरी को इसका भव्य गर्भ में प्रवेश होना है और उसके अवसर पर मोदी जी आएंगे और हम लोगों को एक गीत बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है कि हम रामलला का स्वागत करने के लिए सभी माताएं बहनें कहते हैं दीपक बाती मैं जलाऊंगी, अपने रामलला को बुलाऊंगी। तो रामलला आ चुके हैं और इससे बढ़कर सभी सनातन धर्म के मानने वालों को और सभी देशवासियों को इससे बढ़ के कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। सरकार को दीपावली में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, लेकिन जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी ओर सरकार ध्यान दे और हम यही इसे आशा करते हैं। इस दिवाली पर आप सरकार को कुछ संदेश देना चाहते हैं?
और संदेश सरकार को क्या देंगे? संदेश तो आप अपने भाई लोग को ही दे सकते हैं कि जो भी काम करें सही से करें। दिवाली हर एक साल आता है, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है। तो इस बहुत उत्साह में कोई गलत काम ना करें। दिवाली धूमधाम से मनाएं, रिस्पॉन्सिबल मनाएं। यही मेरा संदेश है लोगों के लिए। सर, इस दिवाली पर सरकार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश देंगे कि जो है पटाखों के ऊपर जो है वो जो बैन लगाते हैं वो साल में एक ही बार त्योहार आता है। तो और भी चीज़ें कारक जो एयर पोल्यूशन जो भी आजकल जो टॉपिक चल रहा है इसके ऊपर जो है पॉल्यूशन हो रहा है NCR में पूरे में, तो उसके और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उसका रीज़न है। खाली पटाखे नहीं है, अभी तो पटाखे का नंबर भी नहीं आया, पर सबसे पहले खास पटाखों पर करती है। दीपावली पर कम से कम पटाखों को कम आवाज़ वाले पटाखों को किया जाए, प्रदूषण को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि गर्मी प्रदूषण वायु प्रदूषण ना हो सके और लोगों में बीमारियों से बचा जा सके। इससे जब हानि हो सकती है, बीमारियाँ फैल सकती हैं, लोगों में तमाम बीमारियाँ होती हैं गर्मी प्रदूषण से, वायु से। जिसके कारण सरकार को कहना चाहिए, जनता से अपील करनी चाहिए कम से कम इन चीज़ों का उपयोग कम करें और दिए वगैरह ज़्यादा जलाएं, जिससे कि रोशनी से सभी लोग भाईचारे से मना सकें। संदेश यही देना चाहेंगे सरकार से कि वो जो कम से कम जो पॉल्यूशन हो सके ऐसे पटाखे चलाए जाएं। और जैसे अयोध्या में दीपक जलाकर दीपावली मनाई जाती है, ऐसे ही कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा में दीपक जलाकर जन्मभूमि पर दीपावली मनाई जाए। जो सरकार कारगर काम कर रही है उसके लिए बहुत अच्छा है और सब लोग भाईचारा से दीपावली मनाएं और अच्छे तरीके से। बस हम यही धन्यवाद पटाखों क्योंकि ये ग्रीन जो पटाखे छुटाए जा रहे हैं इनसे प्रदूषण ना फैले, इनको जरा रोक के रखा जाए। दीपावली का पर्व है, क्या संदेश आप सरकार को? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा ये प्रदूषण है ये ग्रीन मतलब जो पटाखे हैं ग्रीन छुटाना चाहिए और प्रदूषण कम हो और मतलब सरकार से यही उम्मीद है मतलब अच्छा काम करें। और ये जो पटाखे छुटाए जाएं इसमें प्रदूषण का बहुत ध्यान रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दीप जलाए जाएं और सरकार सबके लिए बहुत अच्छे से दीपावली मनाएं, सब लोग अच्छे से दीपावली मनाएं, यही दीपावली सबके लिए शुभ हो। सरकार को विशेष रूप से देना चाहिए वो प्रदूषण वायु प्रदूषण जो होता है पटाखों से विषैली चीज़ों से ये इसकी बचत होनी चाहिए। मतलब त्यौहार है खुशहाली का, दीपक वाला त्यौहार मनाया जाए, बाकी ये प्रदूषण के लिए कुछ विशेष इंतजाम होने चाहिए। जो है भाईचारे की जो है दीपावली बनाई जाती है। दीपावली सबका त्यौहार है, लोग धूमधाम से मनाएं, लेकिन जो हालात हैं देश प्रदेश के ये हालात सही मैसेज किया जा रहा है सरकार। देखिए दिवाली एक प्रकाश का पर्व है और यह हमारे सनातन संस्कृति का प्रतीक है और भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे इसके उसमें मनाया जाता है। और इसमें जो है वर्तमान में जो पटाखों का प्रयोग होता है उससे प्रदूषण बहुत होता है, तो सरकार से हम लोगों की अपील यही है कि प्रदूषण रहित ग्रीन पटाखों का प्रयोग किया जाए। देखिए अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है प्रदूषण को लेकर। दिल्ली में किसी तरह की कोई दिवाली नहीं मनाई जाएगी प्रदूषण को रोकने के लिए। और उन्होंने ये भी साथ में कहा था कि हिंदुस्तान के हर राज्य में ये लागू होता है। अब प्रशासन को चाहिए कि प्रदूषण रहित वातावरण के लिए आदेश जारी करे कि जितना भी ये धुआं धक्कड़ वाला पटाखा है इसको बैन करना चाहिए। देखिए हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अपेक्षा करते हैं ये दिवाली प्रदूषण रहित हो और कम से कम पटाखे इसमें फोड़े जाए, ऐसा निर्देश होना चाहिए सरकार का। पटाखों से प्रदूषण के साथ साथ बच्चे भी घायल होते हैं, तो ये हमारा है कि कम से कम पटाखे फोड़े जाएं और चाइनीज आइटम का यूज में बिल्कुल रोक लगाई जाए, ठीक है। और जो एक कम से कम एक सख्ती होनी चाहिए। अब यही अपेक्षा करता हूँ कि दीपावली हम हिंदुओं का के साथ साथ समस्त भारतवर्ष और जहाँ जहाँ भी सनातनी धर्म के लोग रह रहे हैं, भगवान श्री राम की 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या की वापसी हुई
दीपावली का त्यौहार मनाना शुरू कर दें। जहाँ तक बात रही पटाखे फोड़ना या हम लोग फुलझड़ियाँ वगैरह दीप प्रज्वलित करके त्यौहार मनाते हैं, इन वर्षों से परंपरा का निर्वहन किया जाता है। रही बात प्रदूषण की, तो वाकई में प्रदूषण का स्तर आज की डेट में वाकई बढ़ा हुआ है। सरकार को क्या समझना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि दिनों दिन बढ़ रहे प्रदूषण से हमारे वातावरण में तमाम प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे भारत में दिल्ली सरकार में ये प्रदूषण के लिए पटाखों पर पूरी तरह से नियंत्रण किया गया है, ऐसे ही कायदे से उत्तर प्रदेश में भी पटाखों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। कि सरकार की अगर बात है तो सरकार को क्या संदेश दें, वो तो करना तो उसको अपने मन की है। लेकिन बात रही दिवाली की, तो दीपावली की एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार मनाया जाता है। और भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध करके जब अयोध्या वापसी हुई थी, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हुए अयोध्या वापस हुए थे जब श्री राम, तब दिवाली का त्यौहार मनाया गया था। उनके लिए मिट्टी के दिए, कई तरह के दिए जलाए गए थे उनके स्वागत के लिए। तो ये त्यौहार एक बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए है। लेकिन सरकार को क्या संदेश देना है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सत्य सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रतिबद्ध है, करता है। चाहे वो धर्म का मामला हो, चाहे राम मंदिर अयोध्या का मामला हो, पूरे हर्षोल्लास से दीप उत्सव मनाया जाता है। श्रद्धेय योगी जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। दलित, शोषित, वंचित महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बातें की है और वो करके भी दिखाई है उन्होंने, और रोजगार दे ही रहे हैं वो। जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, पटरी में आने पर कई वर्ष लगते हैं, लेकिन योगी जी के कार्यकाल में प्रतिभाएँ मिली हैं। दीपावली का शुभ अवसर है, इस पर आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? इन्होंने नदियों की शिक्षा में बच्चों की सब बच्चे घूम रहे हैं। दूसरी नौकरियां अभी तो इन्होंने कोई पास नहीं की, सब लटकाई हुई हैं। तीसरी, किसानों की जो पीड़ित है बेचारे, इनके लोन माफ नहीं किए जा रहे हैं। दिवाली के उत्सव में हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये वर्ष भर का त्यौहार है। खुशहाली के परिप्रेक्ष्य में जनता के बीच आकर के जनता समृद्धि का संदेश देते हुए दिवाली में जो महंगाई को कम करने के लिए और दिवाली में होने वाले नुकसान और हानियों के लिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी पर कार्य करना चाहिए। सरकार ने निर्धारण किया है कि पटाखे नहीं छुटाए जाएंगे, लेकिन कोई बात सही है, पटाखे का बड़ा नुकसान होता है। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? दीपावली का पर्व आ रहा है, सरकार से उम्मीद है कि बस शांति रहे और प्रदूषण कम रहे और सबको करे त्यौहार, बस यही चाहते हैं हम लोग। और इसके लिए हमारे लिए कोई समस्या नहीं है और सरकार यही है कि बस कानून बनाए जो है बढ़िया रहे। शिवाजी, दीपावली का पर्व कैसे आप? दीपावली का पर्व हमारा हर्ष और उल्लास का होना चाहिए और सभी लोग खुशियों भरा त्यौहार मनाएं और पोल्यूशन मुक्त त्यौहार होना चाहिए। कहीं भी लड़ाई झगड़ा का ऐसा ना हो। सरकार से मैं यही अपील करूंगा और ये उम्मीद भी रखूंगा कहीं भी कोई भी दंगा और आगजनी का कोई ऐसा ना बने मैटर, और सभी लोग खुशियों भरा त्यौहार मनाएं। सभी को एक दूसरे से मिठाई वितरित करके त्यौहार को मनाया जाए। दीपावली भाईचारे का त्यौहार है, उसे भाईचारे से ही मनाना चाहिए। सरकार से उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण की तरफ सरकार का ध्यान जो है जनता को आकर्षित करें। जनता का ध्यान इसने ही सरकार से यही अपेक्षा है हमारी कि इस ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि प्रदूषण काफ़ी फैल रहा है। उससे लोगों में, जनता में बीमारियाँ, तमाम बीमारियाँ फैल रही हैं इस तरीके की, जिससे कि उस पर रोक लगाई जा सके। बाकी सरकार की बात जो है वो हमेशा उनके पक्ष में रहें और रहेंगे। नहीं, आप सरकार के बिल्कुल रहना चाहिए। और ये आप बताएं कि सरकार से आपकी कोई उम्मीद हो, कुछ आप नया इस तरीके से करना चाहते हैं? यही है कि आगे आने वाले पीढ़ी जो है उसके लिए कुछ देखा जाए, मतलब जो है। बाकी हम लोग तो रिटायरमेंट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं जो है।
प्रदूषण के ऊपर आपका क्या कहना है? प्रदूषण तो हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं विशेष मतलब जो है, और जहाँ तक उम्मीद जाए कि प्रयास करें कि प्रदूषण न फैले। इस दीपावली के अवसर पर आप भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को, और उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन उनकी सुनता नहीं है। शासन आदेश तो कर देती है पर प्रशासन कुछ काम करता नहीं है, तो वो दिक्कत है हमें। तो इसलिए हमारा ये है कि जो आदेश करें उसका ये भी देखे करें तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस दीपावली के अवसर पर भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली के अवसर पर मैं भारत सरकार को संदेश देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि जो 80 करोड़ परिवारों को आगामी 5 साल के लिए जो राशन देने की भारत सरकार ने घोषणा की है, वो दिवाली की खुशियों में और 4 चांद लगाएगी। और मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि आगे भी गरीबों के लिए ऐसी योजना चलाएं जिससे उनकी भी दिवाली एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ सके। सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। फिर उसके बाद मेरी एक सरकार से अपील है कि ई रिक्शा वगैरह ट्रैफिक जाम कर देते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कितना ट्रैफिक है। कस्टमरों की गाड़ी पार्किंग की बहुत समस्या है। कस्टमर हमारा हमारी दुकान तक शॉपिंग करने नहीं आ पा रहा, और ये रिक्शा वाले जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी लगा देते हैं। मुझे बस सरकार से ये मेरा वो है कि ये रिक्शा वालों को कुछ इंतजाम किया जाए। दीपावली के अवसर पर आप भारत सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और सभी से उम्मीद करता हूं कि इस त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और खुशी के साथ मनाएं। साथ ही मैं ये भी संदेश भारत सरकार को देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज व्यापार हो या बेरोजगारी हो, उस तरीके से अब जैसे देखा जाए जो त्यौहार पहले कभी मनाए जाते थे, आज वो उस तरीके से त्योहारों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हैं और लोगों की आमदनियाँ कम हो गई हैं। रही बात सरकारों की, तो सरकार जो है कांग्रेस के दौर में अच्छा शासन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, इन्होंने झूठ बोल के देश के लोगों को ठगा है, झूठ बोला है। सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं तक जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में तो 2024 में जनता को चाहिए कि सरकार बदल लें और अपने पुराने ही अच्छे दिन ले आएँ। जो जिन दिनों में गैस का सिलेंडर 400 रुपये का हुआ करता था, पेट्रोल 70 रुपये लीटर हुआ करता था, वही दिन ले आए तो अच्छा रहेगा। सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट काम तो अच्छा कर रही है, गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, उससे गरीब जनता को बहुत राहत मिलती है। हर महीने राशन मिल जाता है, और बस समस्या बेरोजगारी की है। और आयुष्मान स्वास्थ्य का जो काम चल रहा है वो भी एक सराहनीय कार्य है भारत सरकार का, उससे भी बहुत गरीबों को इलाज मुहैया हो रहा है। काम अच्छा कर रही है, विकास की जो योजनाएं हैं भारत सरकार की वो सराहनीय हैं, और आने वाले चुनाव में जनता को किस तरीके से जो है जो दीपावली में लोग, देखिए चंद लोगों को छोड़कर बाकी आम आदमी का जीवन दुश्वार हो गया है। आप होली, दीपावली और ईद, बकरीद की बात कर रहे हैं, दैनिक जीवन में जीना दुश्वार हो गया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आम आदमी हर तरीके से त्रस्त है, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर और आस्था के नाम पर उकसाकर लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनको जनता का भरपूर जो है सहयोग करना चाहिए। महंगाई चरम सीमा पे है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए। दीप प्रज्वलित आप कीजिए, लेकिन अगर अपनी क्षमता से लोग करें तो बहुत अच्छा है। ये जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। भगवान का पूजा सब करते हैं, हम भी करते हैं, पूरा देश के लोग अपने भावनाओं के अनुसार सब पूजा करते हैं। जो दिवाली मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, सब लोग गरीब अमीर मिल करके दिवाली मनाते हैं।
कोई किसी में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन गरीब लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल रखें और जो फालतू के कुछ पैसे गवर्नमेंट खर्च करती है उसको कंट्रोल होना चाहिए। जो दीपावली को खुशियों के साथ मनाते हैं, लेकिन वर्तमान दीपावली लगभग सबकी है। इस तरह के हालात हैं कि दीपावली में लोग दिए हुए अपने तेल डालने की स्थिति किसी के पास अभी नहीं है। भारत की सरकार ने देश में तमाम उद्योगपतियों के हाथ के हवाले कर दिया, जिससे जनता का कोई सरोकार नहीं। महंगाई इतनी चरम पे है कि लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए खिलौने, बच्चों के लिए खिलौने और कपड़े कि कौन कहे, घर के दीपक जो जलाने होंगे उन सभी के बारे में सोचना पड़ रहा है। महंगाई का ये आलम है। तो दीपावली तो मनती है, लेकिन वो खुशियाँ नहीं हैं। लोग दीपावली को बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। देखिए, दीपावली तो शुभ त्यौहार है और इस त्यौहार को मार दिया है जो उत्सव होता है महंगाई ने। महंगाई इतनी बेशुमार है कि आम जनमानस जो है वो त्रस्त है। सरकार तो अभी क्या कीजिएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आज से श्री गणेश कर रहे हैं अयोध्या में। कई करोड़ों का वो दीपोत्सव करने जा रहे हैं। तो सरकार है, धन है उनके पास, लेकिन आम जनमानस जो है, जो उत्सव मनाने का इसके पहले खुशहालियाँ हुआ करती थी, वो नहीं। सरकार महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाई। इस दीपावली के अवसर पर हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने सुंदर शब्दों में, वाक्यों में वर्णन किया है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मनुष्यता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी जब तक लहू के लिए भूम प्यासी, चलेगा विनाश का खेली हुई भले ही दिवाली यहाँ रो जाए। सरकार दीप उत्सव के तहत तमाम करोड़ों रुपया बजट जनता का वो गाड़ी कमाई खर्च कर रही है, और जो हमें ज्ञान युक्त होना चाहिए उसके संबंध में जो शिक्षा है उस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। हमें जिसके माध्यम से खुशहाली होना है, नौजवानों के रोजी रोजगार की बात हो, ग्रामीण उद्योग की बात हो, लघु उद्योग के कुटीर उद्योग की बात हो, ये सारे चौपट होते जा रहे हैं। तो ऐसा दीप उत्सव से क्या लाभ है सरकार, जिससे सरकार का काम है रचना, वो जनता के रचनात्मक काम करे। क्या संदेश देना चाहते हैं? दिवाली जो है, सरकार ने दिवाली का तो मना रही है और करोड़ों रुपए का दुरुपयोग कर रही है। अयोध्या में जो दीपोत्सव मना रहे हैं, तो सरकार को देखना चाहिए कि जिसके बदौलत हम सरकार में हैं उस जनता का क्या हाल है। अगर जनता खुशहाल है तो जनता के खुशहाली को देखते हुए उसको मनाना चाहिए। लेकिन सरकार ने तो देश में दिवाली तो खुद मना रही है, लेकिन जनता का दिवाला निकल गया है।